क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला में मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या बात है कवि जी। क्या बात है कवि जी कि पुरखों के बनाए हुए हर तंत्र की जय हो, जो एक करता है हमें उस मंत्र की जय हो, और जिसने जिसने हमें आजादी के अधिकार दिए हैं, जिसने हमें आजादी के अधिकार दिए हैं, भारत के संविधान की, गणतंत्र की जय हो, भारत के संविधान की, गणतंत्र की जय हो। और दोस्तों, एक लंबी गुलामी के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमें सारे अधिकार, आजादी के सारे अधिकार इस संविधान ने ही दिए हैं, तो इस संविधान की जय होना ही चाहिए, गणतंत्र की जय होना चाहिए, भारत माता की जय होना चाहिए। और आज भारत माता की जय करने के लिए हमारे बीच में देश एक से बढ़कर एक रचनाकार, एक से बढ़कर एक कवि आए हुए हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के रचनाकारों से, कवियों से। हमारे बीच में गाजियाबाद की धरती से सुरों की और शब्दों की मल्लिका आई हुई है, साम्राज्ञी आई हुई है, जिनका नाम होता है अंजू जैन। हमारे बीच में हास्य के एक अंतरराष्ट्रीय फनकार आए हुए हैं और उनका नाम होता है महेंद्र अजनबी। और इसके साथ ही हमारे बीच में एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना कवि और एक बहुआमी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति आया हुआ है, जिसका नाम होता है कुमार आदित्य। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं उस बहुआयामी प्रतिभा के धनी कवि से कि जिसने कला के जिस भी क्षेत्र में अपना हाथ डाला वहां पर उसने अपने झंडे गाड़ दिए। वैसे तो काव्य क्षेत्र की हर विधा को उसने अपनाया है और वैसे ही हर विधा ने उसको भी अपनाया है। दोस्तों, उस बेहतरीन कवि और बेहतरीन संचालक का नाम होता है कुमार आदित्य। तो आइए कुमार आदित्य जी को मैं अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं और ये 4 पंक्तियां हमारे देश के सपूतों को और शहीदों को समर्पित करता हूं, जिनके मन में भारत मां के प्रति अटूट आस्था है। ना दिल्ली न कश्मीर, बस धरती मां से वास्ता है। और भारत 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 बस ये नाम ही जिनके लिए गीत हो जाता है, वो वस्त्र या कारगिल में जाके शहीद हो जाता है। और खून गिरा के मिट्टी पे, खून खून गिरा के माटी पे जो इसको चंदन करते हैं, ऐसे वीर सपूतों का हम दिल से वंदन करते हैं, ऐसे वीर सपूतों का हम दिल से वंदन करते हैं। और इसी वंदना की 4 पंक्तियों के साथ मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं कुमार आदित्य जी को। पारस चैनल के सभी दर्शकों को कुमार आदित्य का प्यार भरा नमस्कार। और ये गणतंत्र दिवस, जैसा आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर इस पारस चैनल से इतने अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मैं अपने दोस्त जो इतने अच्छे संचालक हैं हमारे डॉक्टर राहुल जैन, और इनकी जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए कम है। मैं डॉक्टर राहुल जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे कार्यक्रम को ये अपने पारस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में चूंकि गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, आप सबों को पता है कि यह है क्या। तो आइए मैं आप सबों को और जितने भी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सभी जाति, धर्म, मजहब और साथ में जितनी भी भाषा हैं, सबों को मैं सम्मिलित करते हुए वंदे मातरम के साथ आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ और वंदे मातरम के सूत्र में पिरोना चाहता हूँ, आप सबों का प्यार बटोरना चाहता हूँ और वंदे मातरम के साथ आगाज करना चाहता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम गौरव की धरती पर, हम गौरव की धरती पर इंसान जगाने आए हैं। हम गौरव की धरती पर इंसान जगाने आए हैं। वंदे मातरम स्वर से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस भारत माँ के आंगन में,
जिस भारत माँ के आंगन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, जिस भारत माँ के आंगन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, हर बच्चों के वचनामृत में राम रहीम प्यारे हैं, हर बच्चों के वचनामृत में राम रहीम प्यारे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके रिश्ते न्यारे हैं। उस भारत के हर जन मन में, उस भारत के हर जन मन में अरमान जगाने आए हैं। वंदे मातरम स्वर से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम गौरव की धरती पर, हम गौरव की धरती पर इंसान जगाने आए हैं। हम गौरव की धरती पर इंसान जगाने आए हैं। वंदे मातरम स्वर से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस भारत माँ के आंगन में, जिस भारत माँ के आंगन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, जिस भारत माँ के आंगन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, हर बच्चों के वचनामृत में जहाँ राम रहीम प्यारे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके रिश्ते न्यारे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके रिश्ते न्यारे हैं। उस भारत के हर जन मन में, उस भारत के हर जन मन में अरमान जगाने आए हैं। वंदे मातरम स्वर से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गीत जहां का रूप सलोना गजल कान की बाली है। गीत जहां का रूप सलोना गजल कान की बाली है। मादकता देता है मतला नज्म जहां मतवाली है। मादकता देता है मतला नज्म जहां मतवाली है। दोहा मुक्तक, दोहा मुक्तक और सवैया छंद होठ की लाली है। दोहा मुक्तक और सवैया छंद होठ की लाली है। हम भाषाओं के भावों में, हम भाषाओं के भावों में तान जगाने आए हैं। वंदे मातरम स्वर से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ईद दिवाली यूं लगती जो दीप रखो रंगोली में। जहां जानों की खुशबू भी मिलने आए होली में। ईद दिवाली यूं लगती जो दीप रखो रंगोली में। जहां जानों की खुशबू भी मिलने आए होली में। प्यार दिलों में धड़के हर पल मीठी मिसरी बोली में। प्यार दिलों में धड़के हर पल मीठी मिसरी बोली में। उसी धरा के पत्थर में, उसी धरा के पत्थर में भगवान जगाने आए हैं। वंदे मातरम स्वर से हिंदुस्तान जगाने आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
क्या बेहतरीन कविता है। और मुझे लगता है इससे बेहतरीन, इससे अच्छी कविता से आज का कार्यक्रम का आगाज नहीं हो सकता था। फिर तो हमें कहना ही पड़ेगा, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, अब मैं जिन्हें आवाज देने जा रहा हूं वो सच्चे अर्थों में शब्द और सुर की साम्राज्ञी हैं। उन्होंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मां भारती और मां हिंदी का भाल ऊंचा किया है। और यही कारण है कि वह कई बार लाल किले के मंच की शोभा रही हैं, शान रही हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम को महकाया है। और उन अति विशिष्ट कवित्री का नाम होता है अंजू जैन। तो आइए अंजू जैन जी को मैं अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। और अपनी ये 4 पंक्तियां हमारे देश को चलाने वाले किसान और जवानों को समर्पित करता हूं। और वह किसान और वह जवान एक ही परिवार से आते हैं। तब मैं कहता हूं कि भिड़ जाता है ठंडी जनवरी से और तपती जून से, कि भिड़ जाता है ठंडी जनवरी से और तपती जून से, फिर भी कुछ ना कहता, चाहे खा ले रोटी नून से। और खेत खेत पसीने से सींचा था जिस बेटे के बाप ने, उस बेटे ने ही जाकर के सरहद सींची खून से, उस बेटे ने ही जाकर के सरहद सींची खून से। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं अंजू जैन जी को। धन्यवाद राहुल जी। आप सभी पारस चैनल के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। और भगवान महावीर के चरणों में एक वंदन आप सबके भावों का और अपने भावों का रखती हूं, सुनेगा। स्वागत है जी। प्रभु मेरा हृदय गुण सिंधु अपरंपार हो जाए, प्रभु मेरा हृदय गुण सिंधु अपरंपार हो जाए, सफल सब ओर से पावन मनुज अवतार हो जाए। जरा सा भी रहे ना मुझ में बाकी चिन्ह ईर्षा का, दया और प्रेम का दिल में मधुर संचार हो जाए, दया और प्रेम का दिल में मधुर संचार। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश सफलता की सीढ़ियाँ चढ़े और कोई भी देश में भूखा ना रहे। तब ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप सबके सामने पढ़ती हूँ, सुनेगा। तमन्ना है जहाँ सारा ये हिंदुस्तान हो जाए, दुआ करती हूँ हर एक आदमी इंसान हो जाए, मगर ये बात सच होगी तभी जाकर कहीं अंजू, कि जब बस प्रेम ही गीता प्रेम कुरान हो बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। कि जब बस प्रेम ही गीता प्रेम कुरान हो जाए। एक मुक्तक और रखती हूँ, सुनेगा। स्वागत है दीदी। विजय गाथा शहीदों की ये हिंदुस्तान गाता है, विजय गाथा शहीदों की ये हिंदुस्तान गाता है, उन्हीं की ही बदौलत आज आजादी से नाता है, बड़ी ही शान से लहरा रहा है ये तिरंगा जो, बड़ी ही शान से लहरा रहा है ये तिरंगा जो, उन्हीं बलिदानियों के शौर्य के किस्से सुनाता है। वाह वाह उन्हीं बलिदानियों के शौर्य बहुत सुंदर दीदी। के किस्से सुनाता है। एक गीत आप सबके समक्ष रखती हूँ कि हमारे सैनिक बड़ी जांबाजी से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, हम चैन से सो सकें, इसलिए वो हमारी सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और उनका परिवार, उनकी पत्नी जब एक शहादत के बाद क्या महसूस करती होगी, जिसका सब कुछ लुट जाता हो, उस पत्नी के क्या उद्गार रहते होंगे। मैं बिल्कुल श्रद्धांजलि देते हुए उनको और एक ये गीत उनके मनोभाव की, पत्नियों के मनोभाव की निवेदित करती हूँ। ऐसी पत्नियां, ऐसी वीरांगनाएं, उनको प्रणाम करती हूँ कि अपनी पति की शहादत के बाद भी अपने बच्चों को सेना में भेजने का जज्बा रखती हैं। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत है दीदी।
तुम हो मेरे देवता ये मन शिवाला है, तुम हो मेरे देवता ये मन शिवाला है, नैन अंजुरी में भरी ये अश्रुमाला है, तुम हो मेरे देवता ये मन शिवाला है, नैन अंजुरी में भरी ये अश्रुमाला है, सिंधु मंथन में मिला विष पी लिया तुमने, सिंधु मंथन में मिला विष पी लिया तुमने, एक नया इतिहास फिर से जी लिया तुमने, अपने बलिदानों को स्वर्णाक्षर में ढाला है, नैन अंजुरी में भरी ये अश्रुमाला है। बहुत और सुंदर कभी जी, कभी बहुत जब सुंदर। शहादत पर भी उंगलियां उठती हो, उन पर भी राजनीति हो, तब निवेदित करती हूँ, प्रतीकों के माध्यम से सुनिएगा। शौर्य ने जब छू लिए दिन मान के कंधे, शौर्य ने जब छू लिए दिन मान के कंधे, जगमगाहट से हुए कुछ लोग जो अंधे, तन के उजले हो भले ही मन तो काला है, नैन अंजुरी में भरी ये अश्रुमाला है। जैसा कि मैंने कहा, इस शहादत के बाद भी अपने बच्चों को, अपनी संतानों को सेना में भेजने का जज्बा रखती हैं। उस जज्बे को प्रणाम करते हुए पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कोई ये समझे नहीं अब लाहूं बेचारी, कोई ये समझे नहीं अब लाहूं बेचारी, मैं हूँ लक्ष्मी बाई जो हिम्मत नहीं हारी, वाह दीदी। ये तिरंगा मुझको हिम्मत देने वाला है, ये तिरंगा मुझको हिम्मत देने वाला है, नैन अंजुरी में भरी ये अश्रुमाला है। बहुत सुंदर और दीदी, उस बहुत सुंदर। दिवंगत आत्मा से प्रण लेती है, उस दिवंगत आत्मा को वचन देती है और कहती है, तुम बजाओ शंख बैठो चांद के रथ में, तुम बजाओ शंख बैठो चांद के रथ में, मैं रहूंगी अब सदा कर्तव्य के पथ में, काम पूरे हो तुम्हारे व्रत ये पाला है, काम पूरे हो तुम्हारे व्रत ये पाला है, नैन अंजुरी में भरी ये अश्रुमाला है। वाह वाह दीदी, वाह। तुम हो मेरे देवता ये मन शिवाला है, नैन अंजुरी में भरी ये अश्रुमाला है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। शहीद की पत्नी की व्यथा को अपने शब्दों में पिरोकर एक बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाला गीत सुनाया अंजू जैन जी ने। और जब भी हम ऐसे गीतों को सुनते हैं तो बरबस ही हमारे मुंह से निकल पड़ता है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। और दोस्तों आइए अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि को जिन्होंने अपने हास्य के पटाखों से दुनिया भर के लोगों के पेट में दर्द कर रखा है। वह जहां भी जाते हैं हास्य का सैलाब आ जाता है। अपनी एक विशिष्ट और अलग ही शैली के कारण वह हर कवि सम्मेलन के मंच की पहली पसंद होते हैं। और आज जब हम विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आज वो हमारी भी पहली पसंद है और उनका नाम होता है दादा महेंद्र अजनबी जी। और महेंद्र अजनबी जी को मैं अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। और इन 4 पंक्तियों की भूमिका बस इतनी सी है कि रात में सोते समय मेरे सपने में बापू आए, गांधी जी आए और वो कहते हैं, बेटा तुम अपने शहीदों को और मुझ जैसे लोगों को कब याद करते हो?
हो। तब मैंने सपने में ही बापूजी को जवाब दिया, क्या कहा कि देशभक्त जितने थे पहले ही फांसी पे झूल गए। मैंने बापू से कहा, वो भी रात में सपने में, कि देशभक्त जितने थे पहले ही फांसी पे झूल गए, पीछे से आने वाले आंखों में झोंक के धूल गए। और अच्छी किस्मत थी बापू, अच्छी किस्मत थी बापू, जो बच गए नोटों पे छपके। बाकी जिनने जान गंवाई हम उन सबको भूल गए, बाकी जिनने जान गंवाई हम उन सब को भूल गए। दोस्तों, इन्हीं चार पंक्तियों के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं महेंद्र अजनबी जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान महावीर को नमन करता हूं और पारस टीवी के कवियों के कार्यक्रम में राहुल जैन जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको, राहुल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत आभार दादा। दोस्तों, कोरोना विशाल रूप से पैर फैलाए हुए और भारत दूसरे नंबर पे है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने घरों में सेफ रहें और दूरी बनाए रखें, क्योंकि जब तक इसका टीका नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते। कोरोना काल में एक दो छोटी छोटी कविताएं बनी हैं। ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, 5 महीने गुजार दिए निक्कर और बनियान में। एक और छोटी सी, एक और कुछ पंक्तियां कोरोना पर ही। ए कोरोना तूने हमें इस कदर तोड़ा है, ए कोरोना तूने हमें इस कदर तोड़ा है, किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है। जिसे देखो मास्क लगा के घूम रहा है। जहाँ ये स्थितियाँ हों, ऐसे में हादसे की कल्पना करना बहुत ही विकट काम है, लेकिन कवि लोग कर रहे हैं। जो भी कवि कर रहे हैं, मैं सभी को का अभिवादन करता हूँ। और दोस्तों, हमें तो हास्य रस के कवि, हमें हास्य कहाँ से मिलता है। आपने भाषण सुने होंगे, नेताजी आते हैं भाषण देते हैं। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, भाषण देंगे नेताजी। मैं बता रहा हूँ, कोई किसी दल विशेष पे कोई कटाक्ष नहीं है। कोई नेता दोस्तों भाषण देते देते इतना एक्सपर्ट हो जाता है भाषण देने में, वो किसी भी विषय पे भाषण दे सकता है। हाँ जी। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। सही है। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया। कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म करें, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं करता। एक कविता दोस्तों और सुना देता हूँ मैं। स्वागत है दादा। ये भी मेरी बहुत चर्चित कविताओं में से एक है। आप लोग तो बहुत मन से सुन रहे हैं। हम पब्लिक में जाते हैं, कहीं कहीं भाई साहब कवियों को बाकायदा हूट करते हैं लोग। अच्छा देखो, कवि जो है बहुत संवेदनशील होता है। उसे कोई ठीक से नहीं सुने, उसे बुरा लगता है। अच्छा, सुने भी नहीं, साथ में हूट भी कर दे भाई साहब, उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ ऐसा हो चुका। पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया कि उसके बाद सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा। मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे, जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब दोस्तों मैंने एक कविता लिखी, बिल्कुल अलग तरह की कविता है। हाथ से इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला
कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला, तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। आज भी मैं पारस टीवी में इसीलिए चला है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अब राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश, हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। भूलने पर एक बेहतरीन कविता सुनाई महेंद्र अजनबी जी ने। और दोस्तों पर मैं ये कहना चाहता हूं कि दादा महेंद्र अजनबी जी, मैं दुनिया की सारी चीजें भूल जाऊं, हमारे दर्शकगण इस दुनिया की सारी चीजें भूल जाएं, पर ये आपकी कविता हम कभी नहीं भूलेंगे। और हम ये कहना भी नहीं भूलेंगे कि क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब समय हो गया है कविता के महारथी का। तो आइए देखते हैं कविता के महारथी। माँ भारती का सदा सम्मान होना चाहिए, माँ भारती का सदा सम्मान होना चाहिए। नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए, माँ भारती का सदा सम्मान होना चाहिए। लाल बहादुर भगत सिंह और गांधी जी को याद करें, उनके जीवन की गाथा का हम सब भी आह्वान करें। उनके त्याग और पौरुष का मान होना चाहिए, माँ भारती का सदा सम्मान होना चाहिए। कि राष्ट्र रक्षा हेतु दक्ष ढाल काल के समक्ष मातृभूमि रक्षकों को कोटि सा प्रणाम है। कि राष्ट्र रक्षा हेतु दक्ष ढाल काल के समक्ष मातृभूमि रक्षकों को कोटि सा प्रणाम है। राष्ट्र के हैं आनवान जो लुटा रहे हैं जान, राष्ट्र के हैं आनवान जो लुटा रहे हैं जान। देश में हुए ये बलिदान को प्रणाम है, देश में हुए ये बलिदान को प्रणाम है। शीत वर्षा हो या तपन देह का करें न जतन, सूरवीर इस वतन के वीरों को प्रणाम है। और धन्य 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 इस देश के जवान और जन्म देने वाली मातृभूमि को प्रणाम है, जन्म देने वाली मातृभूमि को प्रणाम है। तो आइए दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, पर आप हमारे प्रोग्राम को यूं ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।